हेलो दोस्तों, मैं बादल चल गीता कॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों जाएगा हमारी मैथ्स वाली क्लास चल रही है। तो मैथ्स वाली क्लास में हम जो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं सुपर टेट और रीट के। तो ये क्वेश्चन आपके जो है आने वाले टीचिंग एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 121 है। कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। तो हमें दर ज्ञात करनी है। 10 वर्ष में 3 गुनी बताया। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको 3 गुनी 4 गुनी ऐसी कोई संख्या बोली जाए कि संख्या इतनी गुनी हो जाएगी तो 3 गुनी बोला तो उसमें से एक घटा के लिखेंगे हम 3 - 1, ठीक है। और जो समय हमें दिया गया है उसके बट्टे में लिखेंगे और परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100। तो हमारी जो है दर परसेंट हमारी जो है निकल जाएगी, ठीक है। क्या आ गया हमारा 2/10 गुणा 100, 2/10 गुणा 100। 0 से काट देंगे 0 तो क्या आ जाएगा हमारा 10 गुणा 2 बराबर 20% हमारी जो है दर आ जाएगी। क्या जो 3 गुणा 4 गुणा जो जितनी भी गुणा हमें जो है संख्या दी गई है उसमें से एक घटाओगे। वर्षों में समय दिया गया है बट्टे में जो है समय लिखेंगे और परसेंटेज के लिए कर देंगे गुणा 100। दर परसेंट हमारा जो है निकल जाएगा 20% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 है हमारा। कोई धन राशि 5 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है, वही राशि 7 वर्ष में 1000 रुपये हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर बताइए, ठीक है। देखो 7 वर्ष में संख्या होगी धनराशि होगी 1000, 5 वर्ष में धनराशि होगी 800। तो जब अगर हम इनका अंतर करें तो क्या आ जाएगा 2 वर्ष का हमारा ब्याज आ जाएगा। 2 वर्ष का क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज हमें कितना प्राप्त होगा 200 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज हमें प्राप्त होगा 200 रुपये। अगर हम 1 वर्ष के ब्याज की बात करें तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा 100 रुपये, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज होगा हमारा 100 रुपये, ठीक है। अगर हम 5 वर्ष का ये कोई धन 5 वर्ष में इतना गुणा है, ये क्या है ये धन, ये है मूलधन और ब्याज का योग मतलब मिश्र धन। ये 5 वर्ष का मिश्र धन है। अब हमारे पास 2 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज हमारा क्या हो जाएगा 100 रुपये। तो 5 वर्ष का ब्याज हमारे पास क्या होगा 5 वर्ष का ब्याज अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 वर्ष का ब्याज होगा हमारा 500 रुपये। 500 रुपये ये हमारे पास क्या है 5 वर्ष का मिश्रधन और ये है 5 वर्ष का ब्याज। तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा मिश्रधन माइनस ब्याज क्या आ जाएगा मूलधन हमारा होगा क्या 800 - 500 क्या आ जाएगा 300। अब हमारे पास क्या है 5 वर्ष का ब्याज भी है क्या 500 रुपये, मूलधन भी है क्या 300 रुपये, समय क्या है 5 वर्ष, दर हमें क्या है निकालनी है, बटे कर देंगे 100, बटे कर देंगे 100। 2 0 से 2 0 काट दी, 5 से काट देगा 100 बार। तो दर आर बराबर हमारे क्या आ जाएगा 100/3% हमारी दर हो जाएगी। 100/3% हमारी दर हो जाएगी और मूलधन हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा हमारा 300। यही हमें निकालना था, ठीक है। अगर हम 7 वर्ष के मिश्रधन में से 5 वर्ष का मिश्रधन घटाओगे तो घटाने के बाद जो प्राप्त होगा मैं 2 वर्ष का ब्याज होगा। 2 वर्ष का ब्याज होगा। 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 100 रुपये, ठीक है। 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा 5 गुणा 100 बराबर 500। 5 वर्ष का मिश्रधन 800 रुपये है, 5 वर्ष का ब्याज 500 रुपये है। तो मूलधन क्या होगा 800 - 500 300 रुपये। अब हमारे पास 5 वर्ष का मूलधन भी है, 5 वर्ष का ब्याज भी है, 5 वर्ष समय भी है, दर हमें निकालनी है। तो 500 बराबर 300 गुणा 5 गुणा दर बटे 100 क्या होगा हमारा आर बराबर 100/3% मतलब 33 सही 1/3% हमारा जो भी ऑप्शन में हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है क्वेश्चन हो गया। तो ठीक है, फिर से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 123 हमें दिया गया है 2, 5, 8, 11, 14, 17 और 20 का औसत हमें बताना है। औसत हमें बताना है, ठीक है। देखो अगर हमारी जो है संख्या के बीच में गैप जो है अंतर जो है समान है 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 3 14, 3 17, 3 20 अंतर जो है समान है। कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 अंतर 1 का हो, अंतर 2 का हो, अंतर 5 का हो, अंतर कितना भी हो, अगर अंतर समान है तो हमारा औसत हम कैसे निकालेंगे। औसत का हम कैसे निकालेंगे। औसत हम निकालेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या।
बटे 2। तो प्रथम संख्या हमारी क्या है, वो अंतर जो है हमारा समान है, तो प्रथम संख्या हमारी क्या है 2 प्लस अंतिम क्या है 20 बटे 2, क्या हो जाएगा 22 बटे 2 बराबर 11। 11 जो है हमारा जो है इन संख्याओं का औसत हो जाएगा। ठीक है, यदि अंतर समान नहीं है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत हमारा जो है निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 हम देखेंगे। 8 संख्याओं का औसत 56 है, 3 संख्या क्रम से 49, 57 और 72 है, तो शेष 5 संख्याओं का औसत क्या है। देखो 8 संख्याओं का औसत हमें दिया गया है, तो हम योग निकाल लेंगे। 8 संख्याओं का योग हम निकाल लेंगे कैसे, औसत गुणा पदों का योग। ठीक है, क्या आ जाएगा 8 छंग 48 का 8 का हंस लगे 4, 8 5 40 और 4 44, तो क्या आ गया 448 जो है इन संख्याओं का योग आ गया। उसके बाद हम 3 संख्याओं का अगर योग देखें, जो हमें 3 संख्या दी गई है, क्या है 49 प्लस 57 प्लस 72, तो क्या दिया गया हमें 7 और 2 9 और 9 और 9 18 का 8 का हंस लगे 1, 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 7 17, तो ये आ गया। अगर हम 8 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं का योग निकाल दें तो कितने बचेगा 5 संख्याओं का योग, तो घटा दो 8 में 8 गए 0, 14 में 7 गए 7, 3 में से 1 गया 2, तो ये हमारा पास है 5 संख्याओं का योग। ये हमारे पास है 5 संख्याओं का योग कितना 270। औसत क्या होता है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। 5 संख्याओं का योग ये है, संख्या कितनी है 5, औसत हम निकाल लेंगे। औसत 5 संख्याओं का औसत हमें बताना था, तो क्या आ गया संख्याओं का योग कितना है 270 बटे 5, 5 पचे 25 और 5 चौक 20, तो क्या आ जाएगा 54 जो है 5 संख्याओं का औसत आ जाएगा। वही हमें निकालना था, 5 संख्याओं का औसत हमारा आ जाएगा 54। ठीक है, जो 8 संख्याओं कुल संख्या है 8 संख्याओं का जो योग है उनमें से वे 3 संख्या हम घटा देंगे, उनका योग तीनों संख्या में दी गई है, उनका योग करके 8 संख्याओं के योग में से घटा देंगे, तो 5 संख्याओं का योग हमारे पास बच जाएगा। 5 संख्या है, 5 संख्याओं का योग भी दिया गया है, तो औसत निकाल देंगे। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, 54 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 125, किसी आयत की लंबाई में 10% की कमी की जाए और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, जब एक बार कमी की जाए, एक बार वृद्धि की गई, या एक बार दोनों बार जो है वृद्धि की गई हो, एक बार 10% वृद्धि, एक बार 20%, ये मतलब कोई भी वृद्धि, दोनों बार वृद्धि हो, या 2 बार, एक बार वृद्धि एक बार कमी हो, तो उसमें जो है हम इस तरह क्वेश्चन में हम क्या यूज करते हैं, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये हम जो है फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ मतलब ये एक्स और वाई के जो है अगर चिन्ह एक समान है तो हम प्लस का चिन्ह लेते हैं यहाँ पे, अगर ये अलग अलग है तो यहाँ पे जो है माइनस का चिन्ह लेते हैं। ठीक है, प्लस का मतलब है वृद्धि, माइनस का मतलब है कमी। एक तो तरीका हो गया ये, 10% की कमी हमें बताई गई है, तो 10% की कमी -10, प्लस 20% की वृद्धि बताएगा तो +20, दोनों चिन्ह अलग अलग है, तो यहाँ पे लेंगे -10 गुणा 20 बटे 100, 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कटेगी, यहाँ पे कितने रहेगा -2, यहाँ पे है -10, तो कितने हो जाएगा -12 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा 20 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा प्लस के 8, मतलब 8% की वृद्धि जो है प्राप्त हो। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये। ठीक है, सिंपल बात। एक हम देखो, अगर प्रतिशत वृद्धि की बात करें, 10% की कमी करें, अगर हम किसी भी संख्या को 100 मान लें तो उसमें 10% की कमी करी तो कितना हो जाएगा 90। आयतन होता है, आयतन का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 10% की कमी करी तो कितना हो जाए 90 गुणा, ये तो हो गई लंबाई की बात। अब चौड़ाई की बात, 20% की वृद्धि, 100 में 20% की वृद्धि कितने हो 120%, 90% होगा, ये 120%, इन दोनों का परसेंटेज हटाने के लिए गुणा करेंगे, बटे करेंगे 100। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 12 नम्मा 108,
जितनी भी वृद्धि, हमने क्या मन संख्या क्या माननी थी 100, 100 से कितना अधिक है 8 अधिक है, तो कितना परसेंट का लाभ होगा 8% का लाभ हो जाएगा। इस तरह भी हम कर सकते हैं। और या कुछ भी अगर आपको याद ना रहे तो x + y xy बटे 100, इससे अच्छा सूत्र आपको कहीं नहीं मिलने का। इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है हल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी से याद कर लो आप +x, अगर प्लस है वृद्धि है दोनों बार तो प्लस ले लो, एक बार वृद्धि एक बार कमी है तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, 10 × 20 बटे 100, 8% की वृद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी। अगर प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है तो वृद्धि, अगर माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है तो कमी। तो ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन इतने ही रहेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे, डिस्कशन आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन आपको समझ में आवे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।